तो भले ही कानून में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। 7.25 साल बाद इंसाफ मिला। पूरे देश का ये इंसाफ है। निर्भया कांड जिसमें पूरा देश आक्रोशित था, सड़कों पर उतरा, इंसाफ की मांग की। 5:30 बजे आज चारों दोषियों को फांसी की सजा हुई। 8 बजे पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को दे दिया जाएगा शवों को, ताकि दाह संस्कार हो। कुछ देर पहले डीजी तिहाड़ ने भी ये मीडिया में बाइट दी और कहा कि जल्द से जल्द हैंडओवर कर दिया जाएगा ताकि अंतिम संस्कार हो पाए। पूजा राठौर शर्मा हमारे सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है। पूजा, आपके पास आते हुए बद्री जी से आप बात कर रही थी, बड़ी ही मार्मिक बात उन्होंने कही कि भले ही निर्भया शरीर से नहीं मौजूद है लेकिन वो तन में है, वो मन में है, वो प्राण में है और ये लड़ाई अंतिम लड़ाई नहीं है। निश्चिंत हम नहीं हुए हैं। देश की हर बच्ची के लिए, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे जिंदगी भर। 4:07 पर मैसेज आया था। बिल्कुल, और यही जज्बा सिर्फ निर्भया के परिवार में नहीं बल्कि वो जो सोसाइटी में रह रही हैं वहाँ पे भी वो तमाम महिला आज उसी जज्बे के साथ यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ कई महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो शुरुआत से ही लगातार निर्भया के परिवार के साथ रही हैं, उनके साथ डटकर मुकाबला किया है हर कठिनाई का। तो आइए उन्हीं से थोड़ी बातचीत करते हैं। 2013 से जुड़ी हुई है, इतना लंबा सफर था, लगा सफर बहुत मुश्किल भरा था? हाँ, मुश्किल भरा तो था, लेकिन आशा दीदी इतनी स्ट्रांग है ना कि उनको देख के खुद ही इतना बल अपने आप में भी आ जाता था ना कि जब वो एक माँ होके उन्होंने इतना झेला है और वो इतनी चट्टान की तरह सॉलिड खड़ी हैं, तो हमें उनका साथ देना ही देना चाहिए। बिल्कुल। जब वो इस सोसाइटी में शिफ्ट हुई तब आप लोग उनसे जुड़े, किस तरह से उनके बारे में पता चला, कैसे उनसे बातचीत हुई, किस तरह का? पता तो चल ही गया था, फिर हम खुद उनके घर में गए और हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया था और हमने बोला कि दीदी आज से आप बिल्कुल अकेली नहीं है, पूरा अक्षरधाम, पूरा द्वारका आपके हर कदम में आपके साथ चलेगा। और तब से लेके इतना लंबा सफर है, पल पल हमने उनकी टूटते हुए देखा, चट्टान की तरह उनको खड़े होते हुए देखा और उनके हौसलों के साथ हम लोगों के भी हौसले सब मिलके एक मजबूत दीवार के साथ हम दीवार के रूप में हम खड़े हो गए कि आइए जितनी भी कठिनाइयां होंगी हम देखते हैं। और जब तक इनको फांसी नहीं हो जाती तब से हमारा कैंडल मार्च भी पिछले 3 महीने से लगातार चल रहा है। और एक तो मैं मोमबत्ती बाहर कैंडल देख भी रही थी जो अभी भी क्षमा अभी भी जल रही है। कल रात में हम लोग 8 बजे जब हम लोग कैंडल मार्च निकालते हैं तब हम जलाए थे और वो अब तक जल रही है। आज क्या कहने का मन कर रहा है? क्या कहने का मन कर रहा है? आज की बेटी हो गए कामयाब, आज गाने का मन कर रहा है। तो बिल्कुल गाकर अपनी जीत एक बार फिर से लोगों को दिखाइए। बिल्कुल, हम हो गए कामयाब, हम हो चुके कामयाब, हम हो गए कामयाब आज के दिन। ओ मन में था विश्वास, पूरा था विश्वास, हम हो गए कामयाब आज के दिन। V for victory, V for victory, V for victory, J for justice, J for justice, J for justice। ये लड़ाई एक नए अध्याय के साथ शुरू हुई थी, अध्याय तो खत्म हो चुका है, क्या एक नया अध्याय लिखा भी जा रहा है? बिल्कुल, ये एक हिस्ट्री क्रिएट कर चुका है और अब हम आज़ाद भारत की बेटियां हैं और जितने केस पुराने पेंडिंग हैं मैं चाहूँगी कि उनको भी अब इंसाफ मिले ताकि हम आज़ाद परिंदे की तरह खुले आसमान में उड़ सके। जितना डिले रहा है, अगर देखा जाए कि बहुत कोशिशें बहुत की गई थी कि इस मामले को डिले किया जाए, लग रहा है कि वाकई आज इंसाफ की जीत हुई है या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी कानून में भी नजर? बस हम अपने आप को ये कह के खुश हो रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, और इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि जो सिस्टम है, सिस्टम के बारे में अब गवर्नमेंट को सोचना है कि इसको आगे आने वाले जो पेंडिंग केसेस हैं उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, उनको कैसे फाइनल स्टेज तक पहुंचाया जाए। उसके लिए ये जो सिस्टम है, सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा। तो जब ये सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा तो ऑब्वियस हम समझते हैं कि इतना टाइम बाकी लोगों को नहीं लगना चाहिए। जब इस सोसाइटी में आशा जी आई थी तो लग रहा था कि एक नई लॉ, एक नई चिंगारी जो है सोसाइटी में आ रही है, जो आज एक नई मंजिल आपको देगी, एक नई लड़ाई की शुरुआत आपको देगी। ये हमें पूरा यकीन था और इसी सोसाइटी में अपना 9 नंबर के नाम अपना भी फ्लैट है और सोसाइटी वालों ने सब ने मिलकर ने जो साथ दिया, जो पूरे देश ने साथ दिया। इंसाफ आने में बहुत देर लग गई, 7 साल लग गए, लेकिन सरकार ने एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जल्दी से जल्दी बलात्कारियों को बहुत फास्ट ट्रैक पे मतलब एक फैसला आना चाहिए। और यहाँ पर जब मोमबत्ती जब लगाते थे, कैंडल वो होता था, हम लोग
जो पूछते थे लोग ये क्या हो रहा है, हम कहा ये निर्भया के लिए, इंसाफ के लिए, हमारी पूरी सोसाइटी और सारे लोग। और मैं भी एक वो करता हूँ कि निर्भया चौक बने और कम्युनिटी हॉल बने यहाँ अक्षरधाम में। अक्षरधाम सोसाइटी जो हमारा भी, हम भी यहीं रहते हैं और मतलब देखते आ रहे हैं, इनके पिताजी ने, इनकी मम्मी ने, वकील ने और सब लोगों ने जो मतलब जमकर लड़ाई लड़ी है, मैं उसके काबिले तारीफ है मतलब करता हूँ। और आज इंसाफ मिला है और पूरा देश खुश है। सर, लग रहा है कि आज एक और नई मंजिल मिली है आपको, एक कि अब आपको सिर्फ परिवार के लिए नहीं जीना, अब देश की हर बेटी के लिए जीना। बिल्कुल नई मंजिल मिली है, मगर बहुत देर कर दिया। मिडिल ईस्ट में जो होता है देन एंड देयर हैंगिंग एक्सिक्यूशन उसी टाइम करना चाहिए। इंडिया में नहीं हो रहा है कि बहुत जबरदस्त डेमोक्रेसी है इधर। चलिए, लोगों में खुशी भी है पूजा, और उम्मीद देखो भविष्य के लिए भी है। वी फॉर विक्ट्री, जे फॉर जस्टिस, यही गूंज आज पूरे देश भर में। आप लौटेंगे पूजा आपके पास।